जनता कॉलोनी स्थित माध्यमिक विद्यालय में वर्ल्ड न्यूज फेडरेशन का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतेश चावला, अपना घर के राव विजय सिंह, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, राजीव शर्मा, समाज सेवी ओम बड़ोदिया, शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंबल कॉलोनी के प्रभारी प्राचार्य दिनेश परमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर वर्ल्ड न्यूज फेडरेशन द्वारा अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि शिव ही इस कला के जनक माने जाते हैं, इसीलिए इसे शिवरात्रि के पर्व पर ही मनाया जाता है। इस अवसर पर पार्थिव शिवलिंग एवं हिम शिवलिंग भी बनाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। इस दौरान योजना में सम्मिलित हुए सभी अतिथियों का सम्मान शील्ड देकर किया गया। इस अवसर पर संस्था के कार्यों के बारे में भी बताया गया, क्योंकि आपकी संस्था लगभग 40 देशों में संचालित हो रही है और आपने कोरोना काल के वक्त भी सभी देशों में ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी। मंदसौर से कृतिका भावसार की विशेष रिपोर्ट। कई प्राचीन विधाओं को ढूंढा और उनको धीरे धीरे मूर्त रूप देना प्रारंभ किया। तब हम लोगों ने एक प्रथम मैगजीन, जो युद्ध की प्रथम मैगजीन थी, उसका स्टार्ट किया था। उसका पहला अंक हम लोगों ने मिल करके बैठ करके निकाला था, सिस्टम पर बैठ करके और पूरा तैयार किया। आज भी वो मैगजीन हम लोगों के पास संरक्षित है। उस समय हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट में वो पूरी प्रकाशित करी थी। उसके बाद धीरे धीरे करना प्रारंभ किया। अन्यथा इससे पहले तक हम लोग मार्शल आर्ट के विषय में सिर्फ इतना जानते थे कि एक विदेशी कला है और जुडो, ताइक्वांडो और कुंग फू के रूप में हम इसको मान्यता को मूर्त रूप देना प्रारंभ किया। उस समय हम लोगों ने फिर इसको लीगलाइज करना प्रारंभ किया। लीगलाइज करने फिर धीरे हमारे साथ में कई अनेक युवा साथी जुड़ते गए और फिर धीरे हमने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया वहां पर और विदेशों में इसकी संस्थाएं प्रारंभ करी। विदेशी आज न्यूद का 43वां स्थापना दिवस था। न्यूद भारत की प्राचीनतम मार्शल आर्ट है, जिसके हम आदि गुरु भगवान शिव हैं। उनकी आज ही के दिन न्यूद की स्थापना हुई थी। 43 इयर्स हो गए हैं न्यूद की स्थापना हुए हुए, और आज हम उसी को हम हर साल अनुसार जो हमारी पद्धति है हम उसको आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि हर साल हम उसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग हम बनाते हैं, बर्फ़ का शिवलिंग बनाते हैं, जो हमारा सालों से ट्रेंड चलता आ रहा है कि हम शुरुआत बहुत बेसिक से हुई थी। जब हम छोटे थे हम तब से देखते आ रहे हैं, और आज मुझे 15 साल हो गए, मैं 15 साल से ये चीज़ देखते आ रही हूँ। इसको हर साल हम थोड़ा बड़े लेवल पे ले जाते जा रहे हैं और आगे हम चाहते हैं कि इसको। मुझे न्यूद में कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं, और इस न्यूद से सेल्फ डिफेंस रहता है जो बिना हथियार का होता है, मतलब हाथ पैरों का ही काम होता है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को, मतलब कि कहीं पे भी जा सकते हो अपन, अगर कहीं पे भी खड़े हो तो अपनी सेफ्टी के लिए अपन इसे यूज़ कर सकते हैं। उस वक्त अपने को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, जैसे हथियार वगैरह चाहिए रहती है। हाँ, वुमेन सेफ्टी के लिए ये चीज़ होती है। तो बस इसी के लिए ये न्यूद स्थापना दिवस है, आज के दिन बनाया जाता है बड़े धूमधाम से। ये 8 मार्च को ही होता है। हाँ, ये हर वुमेन्स डे के साथ हाँ वुमेन्स डे के साथ ये भी होता है। वुमेन्स डे के दिन यह भी होता है, महाशिवरात्रि के दिन ही। मार्शल आर्ट का क्रेज़, मार्शल आर्ट को सभी देशों में पसंद किया जाता है। मार्शल आर्ट आत्मरक्षा का बड़ा अच्छा साधन है, स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है इससे। आज भारत सहित विश्व में कई मार्शल आर्टें चल रही हैं। अलग अलग देशों की मार्शल आर्ट अलग अलग नामों से पहचानी जाती है, और सभी ये जानते हैं कि ये सभी मार्शल आर्टों का जो जनक है वो भारत है। और भारत में सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट न्यूद है, जिसके जनक भगवान श्री शिव जी हैं। तो जब हम पहले मार्शल आर्ट के प्रारंभिक दौर में सीखा करते थे, तब हमारे दिमाग में बात आती थी कि क्यों न विश्व की अन्य मार्शल आर्टों के साथ ही भारत की मार्शल आर्ट भी विश्व में परिचय प्राप्त करे और भारत का नाम आगे करे। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत हम लोगों ने वर्ष 1995 में न्यूद को खेल के रूप में स्थापित किया था, महाशिवरात्रि को। तब से हम लगातार ये 43वां युद्ध
स्थापना दिवस मना रहे हैं, जो आज विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। लगभग ये कितने देशों में मनाया जा रहा है, कितने देशों में आपकी ये संस्थाएं 5 हैं? कॉन्टिनेंट के लगभग 45 देशों में न्युद्ध का प्रसार हुआ है और वहाँ के हमारे जो योद्धा हैं आज के दिवस को न्युद्ध स्थापना दिवस के में मनाते आ रहे हैं।